नीरू इंफ्राटेक का भूमि धोखाधड़ी का जाल, हजारों निवेशकों की मेहनत की कमाई डूबी। प्रमोद कुमार सिंह और अजय विक्रम सिंह के नेतृत्व में अधिक जमीन बेचने का खेल, रेरा और पंचायत नियमों की उड़ाई धज्जियां। अचलीखेड़ा मोहनलालगंज में खरीद से ज्यादा बेची गई जमीन, ग्राहकों को फर्जी रजिस्ट्री और कब्जे का झांसा, कंपनी का कोर्ट में झूठा दावा, अवध नरेश सिंह से मुकदमा, लेकिन असली पीड़ितों को कोई न्याय नहीं। धारा लक्ष्य समाचार की विशेष रिपोर्ट से खुलासा हो रहा है कि लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में स्थित अचलीखेड़ा में नीरू इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने एक ऐसे घोटाले को अंजाम दिया है जो हजारों आम नागरिकों और निवेशकों की जिंदगी को तबाह करने की कगार पर पहुंच चुका है। कंपनी के डायरेक्टर प्रमोद कुमार सिंह और अजय विक्रम सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं कि इन्होंने बिना वैधानिक अनुमति के प्लॉटिंग की, बिक्री की और खुलेआम प्रचार किया। यह सब कुछ रेरा पंजीकरण और जिला पंचायत की लेआउट स्वीकृति के बिना हुआ, जो सीधे सीधे कानून की अवहेलना है। हमारी जांच में सामने आया है कि कंपनी ने खसरा संख्या 173 में मात्र 73,120 वर्ग फुट भूमि खरीदी थी, लेकिन बेची 93,902 वर्ग फुट, यानी अतिरिक्त 20,782 वर्ग फुट जमीन कहां से आई? क्या यह किसी और की संपत्ति थी या फिर एक सोची समझी साजिश का हिस्सा? इसी तरह खसरा 221 में 32,473 स्क्वायर फीट खरीदी गई, लेकिन बेची गई 48,908 स्क्वायर फीट। यह अतिरिक्त जमीन बेचने का खेल कैसे चला और इसमें तहसील अधिकारियों या जिलाधिकारी की भूमिका क्या थी? कंपनी ने इस पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि यह डबल रजिस्ट्री का एक बड़ा खेल है, जहां एक ही जमीन को कई बार बेचा गया। इस घोटाले की जड़ें इतनी गहरी हैं कि ग्राहकों को कब्जा देने में भी धोखा दिया जा रहा है। कई पीड़ितों ने बताया कि रजिस्ट्री एक खसरे की होती है, लेकिन कब्जा दूसरे खसरे का दिया जाता है, जो उनके नाम पर दर्ज ही नहीं है। कंपनी के पास पर्याप्त जमीन ना होने के बावजूद यह सब कैसे संभव हुआ? क्या यह एक सुनियोजित ठगी का हिस्सा है, जहां निवेशकों को लालच देकर फंसाया जाता है और फिर उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया जाता है? कंपनी पर यह भी आरोप है कि स्वयं के नाम पर कृषि भूमि रजिस्ट्री कराई गई, लेकिन ग्राहकों को आकर्षक आवासीय दिखाकर बेचा गया। क्या धारा 80 के तहत भूमि उपयोग परिवर्तन कराया गया? अगर हाँ, तो आदेश नंबर और तिथि क्या है? कंपनी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, जो उनके दोषी होने की ओर इशारा करता है। नीरू इंफ्राटेक के इस खेल में हजारों लोग फंस चुके हैं। कई ग्राहक खारिज दाखिल के लिए तहसील मोहनलालगंज के चक्कर काट रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। कंपनी ने जमीन खरीदने से ज्यादा बेच दी, तो इस ठगी का जिम्मेदार कौन? क्या प्रमोद कुमार सिंह और अजय विक्रम सिंह खुद, या फिर इसमें प्रशासन की मिलीभगत है? आरोप तो यह भी है कि एक ही भूमि को कई ग्राहकों को बेचा गया, क्योंकि बिक्री क्षेत्र खरीदी गई भूमि से कहीं अधिक है। अगर कंपनी निर्दोष है, तो क्यों नहीं सभी ग्राहकों की खसरावार सूची सार्वजनिक करती? रेरा अधिनियम के तहत बिना पंजीकरण बिक्री करना दंडनीय अपराध है। क्या कंपनी को यह जानकारी नहीं थी या जानबूझकर कानून की अनदेखी की गई? हमारी टीम ने जब कंपनी से संपर्क किया, तो उनका जवाब था कि यह सवाल न्यायालय में दिए जा रहे हैं और मुकदमा चल रहा है। लेकिन जांच से पता चला है कि मुकदमा अवध नरेश सिंह और अन्य लोगों से चल रहा है, जबकि अचलीखेड़ा के खसरा 173 में जमीन राम नरेश, दुर्योधन, रामरती, रामजीवन, शामली उर्फ शांति और संजय कुमार से खरीदी गई थी। खसरा 221 विनय प्रताप वर्मा से। तो अवध नरेश सिंह से मुकदमा अलग है या कंपनी ने ठगी स्वीकार कर ली है? यह पहली बार सुनने में आया है कि कोई कंपनी अपनी गलती मानकर कोर्ट जाए। क्या यह लोगों को गुमराह करने का तरीका है? और चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब हमने सिकंदरपुर अमोलिया की साइट जांच की, तो वहां भी वही खेल चल रहा है। खसरा 126 में 13,149 स्क्वायर फीट खरीदी, लेकिन बेची 17,200 स्क्वायर फीट।
खसरा 120 में 27,447 खरीदी, 31,240 बेची। खसरा में 31,861 खरीदी, 32,090 बेची। क्या यहाँ भी कोर्ट में केस दाखिल है? कंपनी का यह पैटर्न साफ बताता है कि यह एक बड़ा रैकेट है, जहां प्रमोद कुमार सिंह और अजय विक्रम सिंह के नेतृत्व में आम लोगों को ठगा जा रहा है। पीड़ितों की कहानियां दिल दहला देने वाली है। यह घोटाला सिर्फ असली खेड़ा तक सीमित नहीं है, कंपनी की अन्य साइटों पर भी यही खेल चल रहा है। प्रशासन की चुप्पी सवाल खड़े करती है। क्या जिला पंचायत, रेरा या तहसील अधिकारी इसकी जानकारी में थे? अगर जांच बैठती है तो कंपनी क्या गारंटी देगी कि हर ग्राहक को उसी खसरे में वैध कब्जा मिलेगा, या फिर रिफंड के लिए तैयार हैं? कंपनी का जवाब न आने से साफ है कि वे भागने की फिराक में हैं। धारा लक्ष्य समाचार ने जब कंपनी को सवाल भेजे तो उन्होंने कोर्ट का बहाना बनाया, लेकिन असल में यह एक फर्जी ज्ञान है जो लोगों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या प्रमोद कुमार सिंह और अजय विक्रम सिंह ने ठगी मान ली है? अगर हाँ, तो यह जीवन में पहली बार देखा गया कि कोई ठग खुद कोर्ट जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि मुकदमा अलग मुद्दे पर है और असली पीड़ितों को न्याय की उम्मीद नहीं। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे घोटाले कैसे फल फूल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भूमि माफिया का बोलबाला है और नीरू इंफ्राटेक इसका एक जीता जागता उदाहरण है। कंपनी ने प्रचार में लाखों खर्च किए, लेकिन वैधानिकता पर एक पैसा नहीं। निवेशकों को लुभाने के लिए आकर्षक ब्रोशर, वादे और छूट दी गई, लेकिन हकीकत में सब धोखा। कई पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई शून्य। क्या राजनीतिक संरक्षण है या फिर भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई छू नहीं पाता? हमारी रिपोर्ट से सामने आया है कि कंपनी ने कृषि भूमि को आवासीय दिखाकर बेचा बिना रूपांतरण के। यह धारा 80 का सीधा उल्लंघन है। अगर रूपांतरण हुआ तो दस्तावेज कहां है? कंपनी चुप है, जो उनके अपराध को साबित करता है। पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि यह डबल सेलिंग का क्लासिक केस है, जहां एक प्लॉट कई लोगों को बेच दिया जाता है। कंपनी अगर निर्दोष है तो सूची क्यों नहीं जारी करती? रेरा के नियम साफ है, बिना रजिस्ट्रेशन बिक्री अपराध है, लेकिन नीरू इंफ्राटेक ने इसे अनदेखा किया। क्या प्रमोद और अजय को कानून का कोई डर नहीं, या फिर वे जानते हैं कि सिस्टम उनके साथ है? अब सवाल उठता है कि आगे क्या? अगर प्रशासन जागा तो जांच होगी, लेकिन कंपनी क्या कहेगी? क्या वे रिफंड देंगे या फिर भाग जाएंगे? पीड़ितों की मांग है कि प्रमोद कुमार सिंह और अजय विक्रम सिंह पर मुकदमा चले और संपत्ति जब्त हो। यह घोटाला लाखों का नहीं, करोड़ों का है। अतिरिक्त बेची गई जमीन की कीमत ही करोड़ों में है। सिकंदरपुर अमोलिया में भी यही खेल, खरीदी कम, बेची ज्यादा। क्या पूरे लखनऊ में यह रैकेट चल रहा है? धारा लक्ष्य समाचार इसकी तह तक जाएगा। हमारी अपील है कि पीड़ित आगे आएं और प्रशासन कार्रवाई करे। यह सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी है। प्रमोद और अजय जैसे लोग आम आदमी की मेहनत लूट रहे हैं और कानून चुप है। समय है जागने का, वरना ऐसे घोटाले जारी रहेंगे। इस रिपोर्ट में हमने सभी आरोपों को तथ्यों के आधार पर रखा है, जो दस्तावेजों और पीड़ितों के बयानों से लिए गए हैं। कंपनी का पक्ष न आने से साफ है कि वे डर रहे हैं। अगर कल जांच हुई तो सच्चाई सामने आएगी, लेकिन तब तक हजारों परिवार बर्बाद हो चुके होंगे। यह खबर एक चेतावनी है, ऐसे कंपनियों से सावधान रहें। भूमि खरीदने से पहले रेरा, पंचायत और तहसील चेक करें। नीरू इंफ्राटेक का यह घोटाला एक सबक है, जो बताता है कि लालच में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रमोद कुमार सिंह और अजय विक्रम सिंह को जवाब देना होगा, वरना जनता खुद न्याय करेगी। ऐसी तमाम भूमि धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की सच्चाई जानने के लिए बने रहिए धारा लक्ष्य समाचार के साथ।